मेवाड़ का गोयल वंश के बारे में पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर व बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? ठीक है, तो किसने किया था ये राणा सांगा ने किया था। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी दे रखी है नीचे, देखो इसकी व्याख्या है। महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को ये जागीरें दी गई। सांगा ने श्रीनगर अजमेर करमचंद पवार के यहाँ शरण ली। करमचंद को यहाँ जब पता चला कि ये मेवाड़ का राजकुमार है, तब उसने अपनी पुत्री का विवाह संग्राम सिंह से किया। संग्राम सिंह जब राणा बना, तब उसने करमचंद का एहसान उतारने के लिए उसे जागीर दी व रावत की उपाधि दी। राणा सांगा ने राजगद्दी पर बैठते ही श्रीनगर के ठाकुर करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि की जागीरें दी, जिनकी कुल वार्षिक आय 15 लाख थी। महाराणा ने ठाकुर करमचंद को रावत की उपाधि दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप, ये आपके दोनों में से सही बताने हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरोध में कुछ राज्यों का एक गठबंधन बनाया। दूसरा है बी, महाराणा प्रताप के गठबंधन में ईडर, जालौर और सिरोही राज्य थे। तो ये बताने हैं दोनों इनमें से कौन से दोनों सही है या गलत है। इनमें से एक सही है, केवल बी सही है, केवल ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है। और इसका दूसरा बताना है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है इसका आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने मुगलों मना कि अकबर के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध गठबंधन की रणनीति अपनाई। उन्होंने सिरोही, ईडर, जालौर जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग किया और जिन्हें मुगल के विरोध में प्रोत्साहित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली का 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम 2025 में आ चुका है, तो बताएंगे किसको पराजित किया था। तो सुल्तान मुजफ्फर, इब्राहिम लोदी, सुल्तान नासिरुद्दीन, वैलुल लोदी, किसको पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखो, खातौली का युद्ध 1517, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली पीपलदा तहसील कोटा में है ये युद्ध हुआ था और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? ठीक है, वह परावल, रतन सिंह, जैत्र सिंह, महाराणा लाखा। तो बताएंगे, तो ये इसका आंसर होगा रतन सिंह। ठीक है, गोरा बादल दोनों रतन सिंह के थे और जो पद्मनी के परिवार से बिलोंग करते थे, उसके सिंगल द्वीप से। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखेंगे। रतन सिंह व्याख्या इसकी, गोरा बादल राणा रतन सिंह 1302 से 1303 के बीच एक वीर योद्धा थे। रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल, ठीक है, के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण करके चित्तौड़ के दुर्ग को
खोल करके शत्रु पर टूट पड़े, वीरगति को प्राप्त हुए। गौरा रानी पद्मिनी का चाचा, बादल उसकी पद्मिनी का भाई था। ठीक है। महल के अंदर 1600 स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया। चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। ठीक है। 26 अगस्त 2013 को सोमवार के दिन 6 महीने व 7 दिन की लड़ाई के बाद रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर फतेह कर ली और कत्लेआम के हुक्म दे दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी कुछ दिनों तक चित्तौड़ में रुककर अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासन सौंप करके और दिल्ली लौट गया। उसने चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया था। ठीक है। तो इसकी व्याख्या है, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1227 में भूताला, इसको भूताला बोलते हैं, भूटाला है इसमें। भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया? ठीक है। तो किसने हराया था इसको? बप्पा रावल, जैत्र सिंह और रतन सिंह लाखा। तो किसने हराया था भूताला के युद्ध में 1200? और ये मेवाड़ से संबंधित था। कौन था? जैत्र सिंह। ठीक है। इसकी व्याख्या देखेंगे इसकी। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बात है, जो गुलाम वंश का शासक माना जाता है उसमें। तो इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण, जिसको भूताला का युद्ध कहते हैं, संभवतः इल्तुतमिश ने 1222 से 1229 के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किए। जयसिंह सूरी के एक लेखक थे। उनके हमीर मद मर्दन के अनुसार जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त करके पीछे धकेल दिया और आबू व चिरवा शिलालेख के अनुसार इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगलों सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? नीचे दिए गए विकल्प में सही बताइए। ठीक है। मान सिंह प्रथम, मिर्जा हाकिम, बैरम खां, रतन सिंह। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मान सिंह। ठीक है। जयपुर से कछवाहा वंश से बिलोंग करता था। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह फर्स्ट ने अकबर के सेनापति के रूप में किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिन्होंने चित्तौड़ में गोहिल राजवंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ठीक है। और ये RSB 4th क्लास एग्ज़ाम 2024 को आएगा और ये 21 सितंबर 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है। ठीक है। तो चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना का कौन किससे श्रेय जाता है? ठीक है। अमीर, राणा अमीर, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा लाखा। किसको जाता है? अमीर को। ठीक है। किसको जाता है? अमीर को। इसकी व्याख्या देखेंगे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मालदेव सोनगरा चौहान के पुत्र किसके? मालदेव सोनगरा चौहान के पुत्र जयसिंह, जिसे जैसा चौहान को पराजित कर सिसोदा शाखा के राणा हरि सिंह के पुत्र राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। तब से मेवाड़ के शासक महाराणा या राणा वंश सिसोदिया कहलाए। ठीक है। सिसोदिया वंश को ही राणा कहा गया था। ठीक है। तो इसकी व्याख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच में हुई थी? ठीक है। तो किसके बीच में हुई थी? मेवाड़ की प्रथम संधि मानी जाती है मुगलों से। तो किसने की थी? राणा अमर सिंह फर्स्ट, उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह। तो अमर सिंह फर्स्ट ने की थी। महाराणा प्रताप के बाद तो महाराणा प्रताप तक तो किसी ने संधि नहीं की मुगलों से, परंतु उसके बाद अमर सिंह ने
अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु कुछ शर्तें रखी गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, जहांगीर ने नवंबर 1613 में मेवाड़ की ओर स्वयं कूच किया, अजमेर में शाही कैंप लगाया, ठीक है। और शाहजहाँ खुर्रम, बाद में शाहजहाँ बनाया गया उनको, एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए भेजा गया। 2 वर्ष की अवधि में खुर्रम ने राणा को चावंड के पहाड़ों में जा घेरा। जितने मुगल थाने उनके हाथ से निकले गए थे उन पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। राज्य की हालत दुष्कल से भी अधिक भयंकर बन गई थी। अब तक मेवाड़ योद्धाओं के कारण जर्जर हो चुका था। मेवाड़ के जो योद्धा के कारण उनका क्या हो गया था, पूरी तरीक़ा से जर्जर हो गया था। सभी सामंतों, दरबारियों, कुंवर कर्ण सिंह के निवेदन पर राणा अमर सिंह ने अपना मन मार कर के मुगलों से 5 फरवरी 1615 में संधि कर ली। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला पहला मेवाड़ शासक माना जाता है, ठीक है। तो ये अमर सिंह था पहला, जिन्होंने क्या कर ली, संधि की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो औरंगजेब के खिलाफ करने वाला कौन सा था? महाराणा प्रताप, राय सिंह, मान सिंह के सांगा तो ये उदय वहाँ से था, ठीक है। पहले थे इसके बाबर के समय पर थे, परंतु औरंगजेब के समय पर राज सिंह था। कौन था? राज सिंह, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औरंगजेब जो धर्म व विचारों से कट्टर मुसलमान थे, सने सने धीरे धीरे ऐसे प्रयोगों का क्रियान्वित करता रहा जिससे इस्लाम के तत्वों का पोषण और उसका प्रचार अपने राज्य में कर सके। अपने राज्यकाल में 11 वर्ष में 1668 ईस्वी में उसने अपने दरबार में नाच गाना बंद कर दिया। पहला पॉइंट इसका कि 1668 में उन्होंने नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। 1669 ईस्वी में उन्होंने मंदिरों को तोड़वाना, हिंदुओं की पाठशालाओं, मूर्तियों को नष्ट करने की आज्ञा दे दी। डॉक्टर ओझा ने, हीराचंद ओझा ने लिखा है, इन नियमों के प्रचलन से राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये 9वां क्वेश्चन है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका RSV में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? ठीक है, तो अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? राजा मान सिंह, अमर सिंह, राणा उदय सिंह, राजा टोडरमल, ठीक है। टोडरमल तो ये आपके उससे संबंधित था, अकबर के ही उसमें था ये दरबार में। और मान सिंह ये जयपुर से था। और अमर सिंह ये आपके उदय सिंह और ये मेवाड़ से थे। तो इसमें मान सिंह जो सेनापति का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी जो राजसमंद में है, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में कर्नल टोड ने मेवाड़ को थर्मापोली कहा है। अवल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। बदायूं ने मुत्तु खाव उल तवारीख में गोगुंदा का युद्ध कहा है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को ध्यान रखना है इसमें। टोडरमल, कर्नल टोड ने थर्मापोली, मेवाड़ का थर्मापोली कहा है। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने, जो आमेर के शासक थे इन्होंने। जबकि मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, ठीक है। जबकि मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप ने ये युद्ध लड़ा था। तो दोनों के बीच में होता है, अकबर की तरफ से मान सिंह और प्रताप के बीच में होता है, ठीक है। ये एक माना जाता है कि निर्णायक युद्ध माना जाता है, ठीक है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रताप की जीत हुई थी, कुछ कहते हैं इसमें मान सिंह की जीत हुई थी, ठीक है। तो इस कारण से इसका नेक्स्ट भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।